बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम सामीन इकराम, अक्सर दोस्तों की तरफ से ये सवाल किया जाता है कि कोई ऐसा अमल बताएं कि जो जादू टोना ये चीज़ें जो है इस तरह की इनसे हिफाजत हो सके, नजर बद से, जादू टोने से। तो इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन जो इलाज बताया है वह कुरान मजीद फुरकान हमीद। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ताला की वो असीम किताब है। इसको पढ़ने से बरकत भी मिलती है, इसको पढ़ने से शिफा भी मिलती है, इसको पढ़ने से सवाब भी मिलता है, इसको पढ़ने से अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल भी होता है। तो जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत की जाती है तो वो घर अल्लाह ताला की रहमत का गहवारा बनता है, वहाँ अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। तो जहाँ अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है वहाँ से मुसीबतें, बलाएं, बीमारियाँ, जादू टोना हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हर मुसलमान को ये चाहिए कि हम अपने घरों में जो है नमाज का एहतमाम करें, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज का कुछ हिस्सा अपने घरों में भी पढ़ लिया करो, कि इससे घरों को में अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, नमाज का कुछ हिस्सा घरों में भी पढ़ लिया करो। आपके फरमाने का मकसद क्या है कि जब हम घर में नमाज पढ़ेंगे, एक तो इससे हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी होगी, दूसरा घर में बरकत होगी। जब नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह इन चीज़ों से हमारे घरों की हिफाजत रहेगी। कोई जादू टोना या कोई भी बला हमारे घर में दाखिल नहीं होगी। तो जब हमारे घरों के अंदर नमाजें नहीं पढ़ी जाती, कुरान करीम की तिलावत नहीं की जाती, वो जिस तरह की जदीद दौर है सोशल मीडिया का, और घर के अंदर गाने वगैरह सुने जाते हैं, गैर शरई काम होते हैं, तो वहाँ पे शैतान आते हैं, मुसीबतें बलाएं आती हैं, फिर जादू टोने होते हैं, फिर ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे बेहतरीन अमल है जादू टोने से हिफाजत का, वो कुरान करीम है। और कुरान करीम के अंदर ऐसी बहुत सारी सूरतें, आयात हैं जिनको हम पढ़ते हैं तो उनकी बरकत से इंसान हर किस्म की बलाओं मुसीबतों से महफूज रहता है। तो इसी कुरान करीम में से आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा कि जो हमारे बुजुर्गों में चला आ रहा है और बहुत सारे उलमा इकराम और बहुत सारे सूफी इकराम का इस पर अमल रहा है। तो जिन्नात से हिफाजत के लिए, जादू टोने से हिफाजत के लिए, हर किस्म के नजर बद से बचने के लिए, हर किस्म के शर से बचने के लिए ये अमल बड़ा बेहतरीन है। इसको खुद भी करें, अपने दोस्त अहबाब को भी बताएं कि इसके सदके अल्लाह ताला हमारी मुसीबतों, बलाओं, परेशानियों को टाल देगा। वो अमल है कि सबसे पहले हमने दुरूद पाक पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े जो भी आपको याद है, और उसके बाद सूरह फातिहा जो हम अपनी नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अलहम्दु शरीफ, ये भी 11 मरतबा पढ़ना है। और इसके बाद आयतुल कुर्सी है, वो भी 11 मरतबा पढ़नी है। और आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद चारों को सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये 11 दफ़ा पढ़ ले। और फिर पढ़ने के बाद 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद अपने ऊपर फूंक मारने या दोनों हाथों पर फूंक मारकर अपने चेहरे पर, अपने बाजुओं पर, अपने जिस्म पर आगे और पीछे फेर लें। इंशाअल्लाह ताला ये अमल करने से आपकी हिफाजत होगी हर किस्म के शर से, हर किस्म की नजर बद से, जादू टोने से। और सुबह की नमाज पढ़ने के बाद ये अमल कर लें, ये शाम तक आपकी हिफाजत करेगा। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद फिर यही अमल आप दोहराएंगे तो इंशाअल्लाह सुबह तक आप हर किस्म के शर से, नजर बद से, जादू टोने से महफूज रहेंगे। और जब आमली कोई भी चिल्ला वगैरह करते हैं
اس سے پہلے یہی حصار ہے، اس کو نورانی حصار بھی کہا جاتا ہے، اس کو قرآنی حصار بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حصار کرنے کے بعد پھر چندہ وغیرہ کیا جاتا ہے، جنات کے جو عملیات ہیں، جنات کو قابو کرنے کے لیے، موکلوں کو قابو کرنے کے لیے جو بہترین حصار ہے وہ یہ قرآنی نورانی حصار ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس پر عمل کرائیں۔ انشاءاللہ یہ پریشانیاں جو ہیں جادو ٹونے والی، نظر بد والی، شر والی، اثر والی، انشاءاللہ عزیز آپ اس سے بالکل محفوظ رہیں گے، اور اس پر عمل کریں اور ہمیشہ کا عمل کریں، روزانہ یہ عمل کیا کریں، صبح کی نماز کے بعد بھی اور شام مغرب کی نماز کے بعد بھی۔ انشاءاللہ عزیز دن بھی آپ کی حفاظت ہوگی اور رات کو بھی آپ کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔